शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। सिपाही बैच 2.0 आ चुका है और उसके अभी तक आप 2 क्लास देख चुके हैं। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के आई बटन और एंड स्क्रीन पर उनके लिंक मिलेंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट के जरिए भी सिपाही बैच 2.0 को देख सकते हैं। यहाँ पर हम वो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपको नौकरी दिलाएंगे, जो आपको वर्दी दिलाएंगे। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन आज की जो बात है वो है यहाँ पर इकाई अंक ज्ञात करने वाले प्रश्नों की आज हम बात करेंगे। नंबर सिस्टम का ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कुछ चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 की पावर अगर मैं कहूं 10 का इकाई अंक ज्ञात करना, 2 की पावर 10 का इकाई अंक ज्ञात करना, इसका मतलब होता है कि भैया 2 की मैं 10 बार गुणा करूंगा। 2 की मैं कितनी बार गुणा करूंगा? 10 बार गुणा करूंगा। और जब 2 की 10 बार गुणा हो जाएगी उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8 और 1 9 मतलब 10। ठीक है, जब यहां पर मैं इनकी 2 की 10 बार गुणा करूंगा जो लास्ट का अंक है वही आपका क्या होगा? इकाई अंक होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, मतलब यहाँ पर क्या है, जो इकाई अंक बनेगा इसका, वो कितना बनेगा भैया? इकाई अंक बनेगा 4। इकाई अंक बनेगा 4। लेकिन ये 2 की बात थी, अगर मैं इसे 512 की घात 10 कर दूं तो क्या ये संभव है? क्या ये काम कर सकते हैं आप? मैं समझता हूं आप कर भी सकते होंगे। 512 की 512 में 10 बार गुणा कर भी सकते हैं, लेकिन क्या पेपर में उतने समय में ये क्वेश्चन इतनी आसानी से हो सकता है इस तरह से गुणा करके कि आप नंबर ले आए? नहीं हो सकता। तो इन्हें किस तरह से करना है, कौन सी हमें अप्रोच लगानी है और किस तरह से हमें समय बचाना है, उसी की आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहले चीजों को समझ लें क्या है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहले एक नोट याद रखना है क्या, कि संख्या का अंतिम अंक यदि कितना भैया? 0 1 5 या 6 है तो उसमें कुछ नहीं करना, वो ही इकाई अंक है। मतलब संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है तो इकाई अंक 0, घात कुछ भी हो। संख्या का अंतिम अंक 1 है तो इकाई अंक 1, घात कुछ भी हो। संख्या का अंतिम अंक 5 है तो इकाई अंक 5, घात कुछ भी हो। और संख्या का अंतिम अंक 6 है तो इकाई अंक 6, चाहे घात कुछ भी हो। आगे बात करें नोट नंबर 2 की। ऐसा तो नहीं है कि वो हर बार आपको 0 1 5 या 6 ही देगा, कुछ और भी दे सकता है। कुछ और अगर दे तब क्या करना है? तब आपको करना है घात को 4 से भाग करके शेष को अंतिम अंक की घात बनाते हैं। शेष को अंतिम अंक की घात बनाकर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। कैसे भाई? बात समझो। जैसे यहां पर है आपका ये 343 की पावर हमने रखा है कितना? 402। 343 की पावर 402। तो यहां पर क्या करना? इसको 4 से भाग करना। 402 को ही किससे भाग करना? 4 से भाग करना। तो यहां पर कितनी बार माननी चलेगी भैया? यहां पर 100 बार माननी चल जाएगी। मतलब 100 चौका 400, तो यहां शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब ये क्या करना आपको? 3 की पावर 2 करना। 3 की पावर 2 का मतलब 3 की 2 बार गुणा, तो 3 3 9, तो इकाई अंक जो बनेगा वो 9 बनेगा। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान और देने वाली है, एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप 4 से भाग कर रहे हैं तो पूरी संख्या को 4 से भाग ना करके लास्ट के 2 अंकों को भी भाग कर सकते हैं। अगर मैं 4 से 2 को भाग करूंगा तो शेष 2 ही बचेगा, कुछ भाग करने की जरूरत नहीं है। जिस संख्या से भाग लगाई जा रही है और जिस संख्या को भाग लगाई जा रही है अगर वो छोटी है तो शेष जो का त्यों बचता है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? अगर यहां पर भाग पूरा पूरा लग जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भाग पूरा पूरा लग जाए, यहां पर 0 शेष बचे, मतलब यहां 4 ही होता या 4 से होता, तो क्या होता? तो उस कंडीशन में आप जो है अंतिम अंक की घात क्या शेष नहीं बनाएंगे? अंतिम अंक की घात 4 बनाएंगे। अंतिम अंक की घात 4 बनाएंगे। चलिए अब चीजों को क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि
किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखो भाई, आज का पहला क्वेश्चन लिया क्या है, 4387 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 का इकाई अंक ज्ञात करना है। अब सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में ये देखना, क्या कहीं किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 2 सॉरी 5 या 6 तो नहीं है। 0, 1, 5 या 6 तो नहीं है। अंतिम अंक कहां देखना, यहां देखना। आधार का देखना, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, आधार का देखना, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर देखिए हमें क्या मिला, 1 मिला। आधार का जो लास्ट का अंक है इसका 1 है, इसका मतलब इसका इकाई अंक 1 है। इसमें ना भाग करना, ना गुणा करना, कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट आपको उत्तर लिखना। लेकिन यहां पर ना 1 है, ना 0 है, ना 5 है, ना 6 है, तो क्या करेंगे, इस पावर को 4 से भाग देंगे। इस पावर को किससे भाग देंगे मेरे भाई, 4 से भाग देंगे। और पावर को 4 से भाग देंगे तो 245 को भाग ना देकर केवल 45 को भाग लगा दो आप, क्योंकि 4 से भाग होने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंकों का भाग होना जरूरी होता है। तो 11 चौक 44 कितना बचा, 1 बचा। तो कुल मिलाकर 7 की पावर 1 लगेगी। 7 की पावर 1 का मतलब 7 और 7 से कम हो जाएगा 7। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो जवाब है, इस क्वेश्चन का जो उत्तर है, इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक है वो कितना बनेगा, 7 बनेगा। आज के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 122 की पावर 173 का भी हमें क्या ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात कर दो भैया। सबसे पहले वही दिमाग में पेज खुलेगा, वही दिमाग में पेज खुलेगा जो अभी नोट लिखवाया था कि क्या संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है। ना यहाँ 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, क्या है, 2 है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, जो पावर है, जो घात है, उसके लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग करो। 4 एकम 4 कितना बचा यहाँ पर 3, 33 हुआ, 4 अठे 32, कितना बचा भैया 1। इसका मतलब 2 की पावर बनेगा 1, और किसी की पावर भी अगर 1 है तो इसका मतलब वो ही अंक आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 ही आपका उत्तर बन जाएगा। तो ये कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, बिल्कुल हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन में किसी में भी कोई दिक्कत आ रही है, इस क्लास में दिक्कत आ रही है, इससे पहली क्लास में दिक्कत आ रही है, उससे पहली क्लास में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इन क्वेश्चनों को एक एक अपने पेन से करें, अपने कॉपी पे करें, क्योंकि नौकरी आपको चाहिए। अगर नौकरी आपको चाहिए तो भैया मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। अगर वर्दी आपको चाहिए, सपने आपके हैं, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सपने आपके अपने आप पूरे करने पड़ेंगे, कोई दूसरा पूरा करने नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चनों को लगातार करते रहिए, और हमसे पहले अगर आप कर सकते हैं तो क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। हम भी समझाते हैं यहाँ पर, और आप अगर सीख चुके हैं तो उसे बहुत जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आंसर, तभी तो बात बनेगी। आज के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या है भाई, 57 की पावर 25 माइनस 1 का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसका इकाई अंक ज्ञात करो, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, बात बन जाएगी। वही बात है, क्या लास्ट अंक 0, 1, 5 या 6 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो क्या करेंगे, पावर को भाग करेंगे। पावर को किससे भाग करेंगे मेरे भाई, 4 से भाग करेंगे। 4 6 24, कितना बचा 1। इसका मतलब 7 की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। 7 की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि ये वाला 1 तो चल ही रहा, तो 7 में से 1 गए, कितने बचे 6, और इसका इकाई अंक 6 बनेगा। इसका उत्तर 6 बनेगा। आज के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखने में बहुत भयंकर है, लेकिन इतना भयंकर है नहीं, बहुत आसान है। देखिए भैया, यहां पर पावर जो है, यहां पर पावर जो है वो सारी ही 2 है। मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि यहाँ 0, 1, 5 या 6 भी मुझे देखना, तो कैसे करेंगे आप। तो भैया जब पावर 2 है तो सीधा सा काम है कि 4 से जब भाग करेंगे तो 2 ही शेष बचेगा। तो सबसे पहले ये करो कि जो लास्ट का अंक है उसकी पावर ही 2 लगा दो, जो लास्ट का अंक है उसी की पावर 2 लगा दो, जो लास्ट का अंक है उसी की पावर 2 लगा दो। अब तो कोई नियम भी याद ना हो, अब तो कोई आपको नियम भी याद ना हो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 1 की पावर 1 का मतलब 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 किया 9 हो जाएगा। 9 और 1 10 और 4 14 है, और इकाई अंक की बात कर रहे तो लास्ट अंक की बात कर रहे तो कितना आया भैया, 4 आया। तो कई बार आपके नियम भी नहीं पता है, कई बार आपने सीखे ही नहीं नियम, लेकिन आपको पूर्व ज्ञान बहुत अच्छा है, तो वो पूर्व ज्ञान भी आपका क्वेश्चन हल कर सकता है। पूर्व ज्ञान कब होगा अच्छा, जब आपने मेहनत करी होगी, जब आप अच्छे से पढ़ खाए होंगे, तो ये पूर्व ज्ञान भी कई बार आपके क्वेश्चनों को बहुत जल्दी, बहुत आसान, बहुत अच्छे तरीके से करा सकता है। वैसे इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की करते हैं बात, जो इकाई अंक है, किस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, उन सभी को यहाँ पर ले रही है। आज के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्या है, 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का इकाई अंक ज्ञात करना। लास्ट का अंक क्या रहा भैया, 1 आ रहा, तो इसमें तो कुछ करना है, ना भाग करना, ना गुणा करना, ना और कुछ और करना। और यहाँ पर पावर नहीं है, इसका मतलब जो लास्ट का अंक है उसी को पकड़ लो। 2 और 1 3, इकाई अंक कितना बना भैया मेरे भाई, 3 बना।
इकाई अंक कितना बना, 3 बना। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। मैं समझता हूं अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो हलवा क्वेश्चन है, हलवा। इससे ज्यादा तो हलवा आपको कुछ मिल नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 3 की पावर 40 का इकाई अंक बताना है। 3 की पावर 40 का आपको इकाई अंक बताना है। देखिए यहाँ पर 3 है, ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। तो क्या करेंगे, 40 को भाग करेंगे आप किससे, 4 से। तो 4 ढाई 40 पूरा कट चुका है। जब पूरा कट जाएगा तो हमने क्या बताया था भैया, उसकी पावर लगेगी 4। उसकी क्या पावर लगेगी, 4। ये ध्यान देने वाली बात है, यही सबसे खास बात है। 4 पावर लगी है, इसका मतलब इस संख्या की 4 बार गुणा है। इस संख्या की 4 बार गुणा है, किसके, 3 की 4 बार गुणा है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, 3 की 4 में गुणा कर देते हैं, गलत। 3 की 4 में गुणा नहीं करनी, 3 की 4 बार गुणा करनी है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। इसका मतलब अगर इकाई अंक की बात करूं तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। आज के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्या है भाई, 49,237 गुणा 3,995 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको इससे मतलब नहीं, मतलब है इनसे, मतलब है इनसे, मतलब है इनसे। जैसे 7 की 5 में गुणा करूंगा, 7 पंजे 35। अब इसे छोड़ दो, 5 को आगे लेकर बढ़ो, 5 अठे 40। और जैसे एक बार जीरो आ जाए, जैसे एक बार जीरो आ जाए, तो जीरो तो बहुत बड़ा हीरो है, जीरो तो बहुत बड़ा हीरो है। जीरो तो आगे कुछ भी आ रहा हो, इकाई अंक बदलने वाला नहीं है। इकाई अंक आ चुका है जैसे ही एक बार गुणा में जीरो आया। बस क्या है, सारे गुणा के चिन्ह होने चाहिए और गुणा ही है, इसका मतलब इकाई अंक कितना बना, 0 बना। छोटे क्वेश्चन और लिए हमने इकाई अंक के। देखिए यहां पर भी वही है, गुणा वाले क्वेश्चन है, इसका मतलब लास्ट के अंक की गुणा करनी है बस। 3 अठे 24, इसे छोड़ दो, 4 को लेकर बढ़ो, 4 7 28। इसे छोड़ दो, 8 को लेकर बढ़ो, 8 6 48। इसका मतलब इकाई अंक कितना बनेगा भैया, 8 बनेगा। 9वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। अब जैसे 24 आ गया इसे छोड़ दो, 4 को लेकर बढ़ो, 4 6 24। फिर इसे 2 को छोड़ दो, 4 को लेकर बढ़ो, 4 7 28। फिर से 2 को छोड़ दो, 8 को लेकर बढ़ो, 8 8 64। अब इस 6 को छोड़ दो, क्या बचेगा, 4। और 4 8 हो जाएंगे 32। इसका मतलब जो इकाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 2 बनेगा। आज की क्लास का 10वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25 का इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए यहाँ 5 आया, मैंने क्या बता रखा, 0 1 5 या 6 आ रहा तो कुछ नहीं करना। तो पहले जहां ये आ रहे हैं वही लिख लो। यहाँ 5 आ रहा तो 5 लिखो माइनस के, यहाँ 1 आ रहा है तो 1 लिखो, और यहाँ 6 आ रहा तो 6 लिखो। इसका मतलब 5 और 1 6 तो कैंसिल होगा। खेल इसका वजह है, खेल इसका वजह है। अब यहाँ पर 144 को अगर मैं भाग दूं 4 से, तो 44 को ही भाग देना पड़ेगा। अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो लास्ट के 2 को भाग देंगे, तो 11 चौक 44 पूरा कट गया। इसका मतलब जब पूरा कटता है तो पावर लगती है 4, पावर लगती है 4। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, कुल मिलाकर इसका जो अंतिम अंक बनेगा वो कितना बनेगा मेरे भाई, 1 बनेगा। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 की 4 बार गुणा, न कि 3 की 4 में गुणा, ध्यान रखना इसका। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इकाई अंक बना 1। अभी भी इकाई अंक में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं अगले क्लास में। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने साथ, धन्यवाद।